जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूज़ द एल हॉस्पिटल रूल टू इवोल्यूएट द लिमिट, देन इवोल्यूएट द लिमिट यूजिंग अ मेथड स्टेटेड इन चैप्टर 2। अब देखिए, हमने लिमिट को इवोल्यूएट करना है एल हॉस्पिटल रूल की बेस पर, और फिर अगेन हमने चैप्टर नंबर 2 में जो लिमिट को इवोल्यूएट करने का जो मेथड पढ़ा था, उस मेथड के मुताबिक भी हमने लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ठीक हो गया। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस। तो सबसे पहले हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करना होगा लिमिट की कैलकुलेशन में। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो मेथड हमने चैप्टर नंबर 2 में लिमिट को कैलकुलेशन के लिए डिस्कस किया था, उस मेथड की बेस पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक हो गया। देखिए, अगर फर्स्ट स्टेप में मुझे एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करना है, अगर एक्स की जगह मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट 1 पुट कर दूँ तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर भी मेरे पास इसका आंसर 0 बनेगा। तो 0 ओवर 0 फॉर्म लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे फर्स्ट स्टेप में। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अब देखें, जैसा कि ये लिमिट गिवन है, इसमें लिखता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू 1। ठीक हो गया। ऊपर हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स की पावर 3 और -1 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है 4 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 3 के। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके हमने लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। देखिए, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक हमने ऊपर और नीचे यानी कि डिवीजन के ऊपर और नीचे वाले ईच वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू 1। ठीक हो गया। ऊपर वाले फंक्शन एक्स की पावर 3 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे। -1 कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई 4 पहले लिखेंगे। एक्स की पावर 3 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे। ठीक हो गया। माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, 3 कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे लिखता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू 1। ठीक हो गया। ऊपर वाले फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे इसे मैं 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x की पावर 2 माइनस 1 बनेगा। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर से देखते हैं, x की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूँ और यहाँ पर भी मैं 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर फाइनाइट निकलेगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें, इसे मैं लिमिट अप्लाई करूँ 3 इंटू एक्स की जगह अगर मैं पुट करूँ 1 तो इसकी पावर 2 बनेगा डिवाइडेड बाई 12 को मैं वैसे लिखता हूँ। ठीक है। एस की जगह मैं लिमिट पुट कर देता हूँ 1 और उसकी पावर 2 माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 12 में से जब 1 को सेपरेट करेंगे तो 11, यानी कि जो कि फाइनाइट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके। ठीक हो गया। अब इसी तरह स्टेप 2 में हम जो मेथड यूज़ करते थे चैप्टर नंबर 2 में लिमिट की कैलकुलेशन के लिए, उस मेथड की बेस पर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम चैप्टर 2 मेथड की बेस पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जैसे हम चैप्टर 2 में लिमिट की कैलकुलेशन को सॉल्व करते थे उसकी बेस पर हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, यहाँ पर हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ नहीं करना है, हमने वो मेथड यूज़ करना है जो मेथड हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। अब देखें, एस की पावर 3 है, -1 है डिवाइडेड बाई 4 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 3। अगर एक्स की जगह मैं डायरेक्ट लिमिट 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगा, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके सोल्यूशन के लिए हम इसकी लिमिट को कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, ओवर 0 फॉर्म लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक्स की पावर 3 को कॉमन निकालेंगे, यानी कि एक्स की पावर 3 से, यानी कि डिवीजन के नीचे जो एक्स की पावर 3 हाईएस्ट वैल्यू है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ईच वेरिएबल पर डिवाइड करेंगे। या तो एक्स, या तो ऊपर आप फैक्टर बनाएं या रेशनलाइज करें, या किसी भी सिस्टम के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, लेकिन आपके पास इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। ठीक हो गया। अब अगर मैं एक्स की पावर 3 हाईएस्ट वैल्यू को इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर फिर भी 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगा, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, एक्स की पावर 3 -1 को मैं लिख सकता हूँ जैसे कि हमारे पास फार्मूला होता है, जो मैं यहाँ शो कर देता हूँ। पहले आप यहाँ पर शो करवा दें कि ये हमारे पास चैप्टर 2 मेथड है। ठीक हो गया, कि चैप्टर 2 मेथड हमारे पास फार्मूला होता है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a की पावर 3 हो माइनस b की पावर 3 हो, उसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी। ठीक हो गया, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। फार्मूले की बेस पर मुझे यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 3, तो बात एक ही है, तो x माइनस 1। ठीक हो गया, इंटू इस फार्मूले के मुताबिक मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस एक्स प्लस 1 के डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला मैंने x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 पर अप्लाई कर दिया है। अब इसी तरह 4x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 3 को मैं इवेल्यूएट करूँ कुछ इस तरह से, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी
कि यहाँ पर मैं फैक्टर बना लेता हूँ। देखें 4x की पावर 3 और माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ -4x प्लस 3x के, ठीक हो गया। और इस -3 को मैं वैसे लिख देता हूँ, यानी कि जब 4x में से 3x को सेपरेट करेंगे तब हमारे पास इसका आंसर -x बनेगा, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें, इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट हमारे पास गिवन है x टेंड टू 1, ऊपर हमारे पास फंक्शन x -1 के इक्वल है, ठीक हो गया, इंटू ये फंक्शन वैसे लिखें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन को मैं से देखें 4x कॉमन निकाल रहा हूँ तो अंदर मेरे पास रह जाएगा x स्क्वायर -1, यानी कि इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, और प्लस 3 को मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ तो अंदर मेरे पास x -1 रह जाएगा, ठीक हो गया। इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 1, ठीक हो गया। ऊपर वाले फंक्शन को लिखें x -1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस x प्लस 1 के, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई, अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ 4x, ठीक हो गया, 4x इंटू अब x स्क्वायर -1, ये 1 नहीं है, आप इसे ऐसे कंसिडर करें कि ये 1 की पावर 2 है, वो 1 के इक्वल होती है। x स्क्वायर -1 इसके लिए फार्मूला होता है, इसे हम लिख सकते हैं x -1, ठीक हो गया, इंटू एक्स प्लस 1 के। तो अब प्लस 3 को मैं वैसे लिख देता हूँ 3 इंटू एक्स -1 के, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 को मैंने लिख दिया x -1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -1 बनेगा, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन में से मैं कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करता हूँ, देखें x टेंड टू 1, ठीक हो गया, ऊपर हमारे पास फंक्शन गिवन है x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे में से देखें ये x -1 और ये x -1 फिर अगेन कॉमन है तो मैं इसे कॉमन निकाल लेता हूँ x -1 को, ठीक हो गया, इंटू अंदर हमारे पास रह जाएगा 4x और यहाँ पर x -1 को हमने कॉमन ले चुके हैं तो ये हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1, ठीक हो गया, और ये प्लस 3 को मैं वैसे लिख देता हूँ और यहाँ से x -1 को हमने ऑलरेडी पहले ही कॉमन ले लिया है, ठीक हो गया। अब देखें x -1 से x -1 को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब फंक्शन में जहाँ हमारे पास x होगा उसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, देखें यानी कि लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 4x, x की जगह मुझे पुट करना है 1, तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स की जगह मुझे पुट करना है 1 और इस वाले प्लस 1 को वैसे लिख देता हूँ, प्लस 3 को मैं वैसे लिख देता हूँ। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये हमारे पास बनेगा 3 डिवाइडेड बाई नीचे 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में मैं प्लस 3 ऐड करूँगा तो 11। तो देखें ये हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करें या चाहें तो चैप्टर 2 के मेथड के मुताबिक आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर सेम आएगा, लेकिन आंसर एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करें या चैप्टर 2 के मुताबिक यूज़ करें तो आपके पास आंसर फाइनाइट आना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि उसका फर्स्ट मेथड में हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके लिमिट की फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। तो देखें ये हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x की पावर 2। अब अगर हम x की जगह ये 0 पुट कर दें तो cos 0 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस 1 0, तो ये हमारे पास नीचे हमारे पास 0 बनेगा तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए हम फर्स्ट मेथड में एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे ताकि लिमिट की फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, और सेकंड मेथड में हम चैप्टर 2 के मेथड के मुताबिक सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड के मुताबिक एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करें। इवन हमारे पास x टेंड टू 0 ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वेरिएबल x में है तो देखें 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x के इक्वल होता है, फिर माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन x डिवाइडेड बाई, अब देखें x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x के इक्वल आएगा। अब अगर आप गौर से देखते हैं x की जगह अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो साइन 0 0 और नीचे भी 0, तो अगेन हमारे पास इसका आंसर 0 और 0 फॉर्म बनेगा जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगेन एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा अब कुछ लोग इसे एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ते हैं या लापिटर रूल भी पढ़ते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे लिख सकता हूँ कि गिवन हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर देखें साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x के इक्वल होता है, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 2x का डेरिवेटिव 2 फिर x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब देखें x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास cos 0 का आंसर 1 आता है, 1 ओवर 2 बनेगा जो कि फाइनाइट वैल्यू है, तो इट मीन हमारे पास इसका आंसर एग्जिस्ट फाइंड आउट हो चुका है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा, ठीक जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर 1 ओवर 2 है जो कि 0 ओवर 0 फॉर्म भी नहीं है और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं है। हमने एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके लिमिट की फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट किया है, ठीक हो गया। अब इसी तरह चैप्टर 2 के मेथड के मुताबिक इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x की पावर 3। हमने लिमिट की कैलकुलेशन करनी है चैप्टर 2 के मुताबिक, जो चैप्टर 2 में हमने मेथड पढ़ा था कि ऊपर और नीचे फैक्टर कॉमन निकाल लें या फैक्टर बनाएं या वेरिएबल को कॉमन निकाल लें या रेशनलाइज करें, कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ नहीं करना, वो हम फर्स्ट मेथड में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम रेशनलाइज करेंगे तो देखें
अब देखिए इसके अपोजिट साइन से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि जब 1 प्लस कॉस एक्स को मैं 1 प्लस कॉस एक्स से कैंसिल करूँगा तब हमारे पास इसका आंसर 1 बनेगा। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास ये फंक्शन हासिल होगा, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर रेशनलाइज किया हुआ है, ठीक हो गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऊपर वाले फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब चाहें तो यहाँ पर शो भी करवा दें कि ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो वो इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस बी, ठीक हो गया, इंटू ए प्लस बी के। इस फार्मूले के मुताबिक मैंने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया हुआ है, डिवाइडेड बाई अब एक्स की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करें इसी तरह, तो मैं लिखता हूँ एक्स की पावर 3 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स के, ठीक हो गया। इसे मैं लिख सकता हूँ कि गिवन हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है। आप चाहें तो यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हमारे पास 1 के, अगर इन दोनों के वेरिएबल सेम हो, यानी कि जो एंगल है वो सेम हो, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो इक्वल होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, तो ये वहीं लिखा हुआ है, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई अब इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर, ये मेरे पास गिवन है, तो ये देखें ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स की पावर 2 थी, ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स की पावर 2 और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ एक्स की पावर 2, तो आपने 2 को लिखना है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास एक्स की पावर 2 थी तो मैंने एक्स की पावर 2 को वैसे लिख दिया इनटू, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें, अब देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 को मैं सेपरेट अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से अपनी आसानी के लिए। मैं इसे लिखता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 को लिख सकता हूँ इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के साथ अप्लाई। अब इस फंक्शन के साथ मैं अलग से अप्लाई कर देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऊपर हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक हो गया। कुछ मैंने लिमिट को सेपरेट अप्लाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 के, ठीक है, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे एक्स होल की पावर, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 के, ठीक हो गया। अब अगर आप गौर से देखते हैं ये हमारे पास साइंटिफिक थ्योरम है कि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे है, इसका मतलब है अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो और साइन के साथ जो एंगल है अगर वही एंगल नीचे है तो उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के साथ लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मुझे पुट करना है ये लिमिट 0, तो मैं लिमिट 0 पुट कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें, अब देखें ये हमारे पास साइंटिफिक थ्योरम है यहाँ पर, यानी कि ये 1 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि साइन के साथ जो एंगल है अगर वही एंगल नीचे हो तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, और ये 1 का स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0 1 के इक्वल होते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हमारे पास इसका आंसर बनेगा जो कि फाइनाइट वैल्यू है, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 2x की पावर 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x की पावर 3 प्लस x प्लस 1। हमने फर्स्ट मेथड में एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक हो गया। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक डिवीजन के ऊपर और नीचे जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वेरिएबल x में है तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, अगर वेरिएबल y में है तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। तो एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक फर्स्ट मेथड में हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक हो गया। अगर आप गौर से देखते हैं s की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके लिमिट की फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसे लिखता हूँ कि लिमिट गिवन है हमारे पास एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया, ऊपर भी मुझे और नीचे भी डिवीजन के ऊपर और नीचे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ गिवन हमारे पास 2 पावर पहले लिखें एस की पावर 2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे, यानी कि 2x हो जाएगी प्लस 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई इस तरह s की पावर 3 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले फिर पावर में एक कम कर देंगे, प्लस x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 के इक्वल होता है, प्लस 1 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा। तो गौर से देते हैं s की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो मेरे पास अगेन इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, इसे मैं लिख सकता हूँ देखें 3x स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 1। देखें s की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो 4 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में प्लस 3 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी, तो यानी कि अगेन मेरे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए मैं ये लिखता हूँ कि अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ गिवन है हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, हमने एल हॉस्पिटल रूल को उस वक्त तक यूज़ करते रहना है जब तक कि लिमिट की फाइनाइट वैल्यू फाइनाइट नहीं हो जाती, ठीक हो गया। 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 3 का कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह देखें 3 को मैं वैसे लिख देता हूँ s के 2 का डेरिवेटिव 2x के इक्वल होता है, 1 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। लिख सकता हूँ गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया, ऊपर हमारे पास फंक्शन है 4 डिवाइडेड बाई नीचे हम इसे मैं लिख सकता हूँ 3 टू द 6x के, ठीक हो गया। अब अगर आप गौर से देते हैं s की जगह अगर मैं इन्फिनिटी
पुट कर दूँ तो ये मेरे पास 4/इन्फिनिटी बनेगा। तो कुछ इस तरह से देखें, 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एस की जगह मैं इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ। इसे सिंप्लीफाई करें तो 4/इन्फिनिटी ही बनेगा। 6 जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 होता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 6 को सेकंड मेथड की बेस पर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में वो मेथड पढ़ा था। ठीक हो गया। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम चैप्टर नंबर 2 मेथड के मुताबिक इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 2x³ प्लस 3x डिवाइडेड बाई x³ प्लस x प्लस 1। ठीक हो गया। तो चैप्टर 2 के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, या तो फैक्टर बनाना होता है, या रेशनलाइज करना होता है, या वेरिएबल को कॉमन निकालना होता है। ठीक हो गया। तो किसी भी सिस्टम के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में हम दो मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। देखिए ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर कि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करने का कहता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक यूज़ करें, लेकिन अगर चैप्टर 2 के मेथड के मुताबिक सोल्व करने का कहता है तो आप चैप्टर 2 के मेथड के मुताबिक भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दोनों मेथड मेंशन है तो इसलिए मैं दोनों मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन के नीचे एस की हाईएस्ट वैल्यू x³ है, तो x³ को उठाकर मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ईच वेरिएबल पर डिवाइड करना होगा। कुछ इस तरह से देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ 2x⁻²। ठीक है। इसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x⁻3 से, प्लस 3 को x को वैसे लिख देता हूँ, इसे भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x⁻3 से, यानी कि ईच वेरिएबल को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x⁻3 से। तो x⁻3 को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x⁻3 से, प्लस x को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x⁻3 से, प्लस 1 को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x⁻3 से, यानी कि ईच वेरिएबल को हमने डिवाइड कर दिया x⁻3 से। अगर आप गौर से देखते हैं ऊपर हमारे पास 1 तो बनता है, 1/x⁻3 1/x⁻3। अगर मैं इसे कॉमन निकालूँ और कैंसिल आउट कर दूँ ऊपर और नीचे तो अगेन हमारे पास ये फंक्शन हासिल होगा। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिवाइड करेंगे x⁻3 से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। ठीक हो गया। पास लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देता तो मेरे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनता, जो कि लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैंने x⁻3 से डिवाइड कर दिया, जो कि हाईएस्ट पावर थी। ठीक हो गया। अब देखिए इसे x⁻2 से x⁻2 कैंसिल आउट होगा तो 2/x बनेगा। ठीक हो गया। प्लस इस x से एक x कैंसिल होगा तो 3/x² बनेगा। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई इसी तरह x⁻3 से x⁻3 कैंसिल तो +1, और इसे मैं लिख देता हूँ 1/x² और ये भी 1/x² है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये बनेगा x⁻3, तो ये x⁻3 लिखें इसे। ठीक हो गया। तो अब अगर आप गौर से देखते हैं इसमें मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ, तो 2/s की जगह इन्फिनिटी पुट करें, प्लस 3/s की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के इक्वल होता है 1, प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के इक्वल होता है, प्लस 1/s की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सिंप्लीफाई करें तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है। तो डिवाइडेड बाई 1 को वैसे लिख देता हूँ। ठीक हो गया। प्लस 1/इन्फिनिटी यानी कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0/1 का आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में इस मेथड को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल और चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक हो गया।